हेलो फ्रेंड, तो आज हम देखने वाले क्लास 12 से रिलेटेड 30 प्रश्न हैं, जिनमें कि आपको 5 का उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं कि आप लोग 5 का उत्तर दे पाते हैं या नहीं। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, अपने स्व के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? अपने स्व के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? तो आपका राइट आंसर है रुद्रदामन। अगला प्रश्न है, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? इसका आंसर कमेंट में बताएं। अगला प्रश्न है, जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हर्यक। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर जो है स्कुंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो आपका राइट आंसर जो है प्रभावती गुप्त। अगला प्रश्न है, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? तो इसका राइट आंसर जो है सातवाहन काल। अगला प्रश्न है, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख से अशोक के द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? किस शिलालेख से अशोक के द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो आपका राइट आंसर जो है 13वें। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सलाह दिया प्रयास किया? किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सलाह दिया प्रयास किया? तो आपका राइट आंसर जो है देवदत्त रामकृष्ण भंडाकर। अगला प्रश्न है, मौर्य काल का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वमय नमूना है? मौर्य काल का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वमय नमूना है? तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। अगला प्रश्न है, इंडिका की रचना किसने की? इंडिका की रचना किसने की? तो आपका राइट आंसर जो है मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्त की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्त की रचना किसने की? तो आपका राइट आंसर जो है हरिसेन। अगला प्रश्न है, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? तो आपका राइट आंसर जो है फाह्यान। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। अगला प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। अगला प्रश्न है, कौटिल्य की कृति है? कौटिल्य की कृति है, तो आपका राइट आंसर जो अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है? समुद्रगुप्त की जानकारी होती है, तो आपका राइट आंसर जो है प्रयाग प्रशस्त। अगला प्रश्न है, धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो आपका राइट आंसर जो है अशोक। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो आपका राइट आंसर जो है कालिदास। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में अभिलेखों की शुरुआत किस शासक ने की? प्राचीन भारत में अभिलेखों की शुरुआत किस शासक ने की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। अगला प्रश्न है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। अगला प्रश्न है, मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? तो आपका राइट आंसर लक्षणाध्यक्ष।
पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? इसका आंसर कमेंट में बताएं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर जो है कौटिल्य चाणक्य। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर जो अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर है पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, कनिष्क का राज्य रोहन तिथि है? कनिष्क का राज्य रोहन तिथि है, तो आपका राइट आंसर जो है 78 ईस्वी में।